सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज अभी सुबह ही हमने डिस्कस किया सारा ब्लूप्रिंट बोर्ड का जो था, उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ठोस अवस्था, जिसमें से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक आने वाला है, तो उस एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए ही मैंने ये वीडियो तैयार किया है। 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ अपलोड किए हुए हैं। 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ और एक आपके पास ऑब्जेक्टिव आना है। और मैंने प्रयास मेरा यही रखा है कि हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ टच किया है। फिर भी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि प्रश्न इसी में से आएगा, इसीलिए आप अपनी बेटर तैयारी रखें। लेकिन मेरा एक प्रयास आपके बीच वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैं 25 क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूँ। उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। रसायन विज्ञान का महासंग्राम स्ट्रीम जो हमारी चल रही है, बहुत से स्टूडेंट उस स्ट्रीम से जुड़े भी हुए हैं। अभी उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम पर फेथ किया और हमारी उस टीम से जुड़े। और मैं आप तक एक प्रॉपर मैटर और आप तक पहुंचा रहा हूं, जैसा कि मेरा प्रयास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकें। और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो स्टूडेंट भी अभी 5-7-10 दिन आपके पास हैं। उसके बाद आप लोग 7-8 दिन, माने आप लोग 27-28 मार्च तक आप लोग फ्रीली तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स में जुट जाना है, क्योंकि फिजिक्स का पहला पेपर जैसा कि आपका 4 मार्च को होने वाला है। उसके बाद आपका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, फिर केमिस्ट्री की बारी आएगी। तो 5-7 दिन अभी आपके पास है। 5-7 दिनों का आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को एक बार पुनः नमस्कार, हार्दिक स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देख सकें कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। बाकी आप भी अपना माइंड साथ साथ लगाते जाना कि कैसा प्रश्न आपका, क्या उत्तर आपका आने वाला है, क्योंकि तैयारी हम लोग कर चुके हैं। सेशन हमारा ख़त्म हो चुका है, तैयारी हमारी अच्छी है। सिर्फ एक रिवीजन बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की आज बारी है हमारे बीच, तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच है एफ के अंदर। एफ के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन आया था, जहाँ से ऋणायन निकला था, तो ऋणायन निकला था यहाँ से, ऋणायन का अभाव हुआ था, यानी ऋणायन की कमी हो गई थी। जब ऋणायन की कमी हो गई थी तो मतलब धनायन वहाँ ज़्यादा हो गया था, और धनायन का वहाँ आधिक्य हो गया था। और धनायन मतलब प्लस, प्लस होता है धातु पर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मतलब कि धातु आधिक्य में आएगा, तो धातु आधिक्य दोष इसका आंसर आपका रहेगा, धातु आधिक्य दोष। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यदि क्रिस्टल के कणों में वांडरवाल बल है, वांडरवाल बल है, तो वह होगा वांडरवाल बल, यानी कि एक वांडरवाल बल लंदन बल, लंदन बल की हम बात करें, लंदन बल वांडरवाल बल का प्रकार है। द्विध्रुव आकर्षण बल जो होता है वो वांडरवाल बल का प्रकार है। द्विध्रुव आकर्षण बल जो ध्रुवीय अणुओं के बीच लगता है, लंदन बल या लंदन बल के नाम से हमारी बुक में लिखा हुआ है, जो कि अध्रुवीय अणुओं के बीच लगता है। तो ये जो वांडरवाल बल होते हैं ये अणुओं के बीच लगते हैं, अणुओं के बीच लगते हैं। तो इसका मतलब ये आणविक क्रिस्टल में पाया जाता है वांडरवाल बल। सहसंयोजक क्रिस्टल जो होते हैं नेटवर्क ठोस होते हैं, सहसंयोजक बंध उनमें पाया जाता है। आयनिक क्रिस्टल में कूलाम बल पाया जाता है। धात्विक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो होते हैं परमाणु जुड़े होते हैं। और वांडरवाल बल जो है वो आणविक क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किस प्रकार के क्रिस्टल का उदाहरण है? तो क्वार्ट्ज मैं आपको बता दूं सहसंयोजक क्रिस्टल में दिया हुआ है। क्वार्ट्ज सिलिका जो एग्जाम्पल है वो आपके पास सहसंयोजक क्रिस्टल में मिलेगा आपको। सहसंयोजक पदार्थ की विशाल संरचना है, जिसकी विशाल संरचना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अध्रुवीय अणु होता है, तो ये छोटा अणु है। श्वेत फास्फोरस भी P4 संरचना इसकी होती है, ये भी छोटा अणु होता है। आयोडीन क्रिस्टल भी छोटा अणु है I2। सिलिका जो होता है वो विशाल संरचना रखता है। अगला क्वेश्चन, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या। तो काय केंद्रित में कुल कणों की संख्या, काय केंद्रित में देखें हम लोग तो काय केंद्रित संरचना क्या होती है, कॉर्नर पर 8 कण उपलब्ध होते हैं, और हिस्सा जो होता है इसका 1/8 होता है कोने वाले का। कोने वाले की जो शेयरिंग होती है वो 1/8 होती है। और काय केंद्रित में एक कण बिल्कुल बीचों बीच पड़ा होता है यहाँ। तो कॉर्नर वाला आप 1/8 लेंगे, कॉर्नर वाला जो है 1/8 है, कॉर्नर वाला जो होता है अपना 1/8 भाग रखता है। तो ये 8 कण कॉर्नर पर पड़े हैं, हर किसी का 1/8 भाग इसमें है।
तो 8 इंटू 1/8 करेंगे तो एक तो यही आ गया कॉर्नर वाला, और एक जो बिल्कुल बीचों बीच पड़ा है ना ये वाला, ये पूरा पूरा होता है इसमें। तो एक तो कॉर्नर पर हो गया 8 इंटू 1/8 करके, और एक बीचों बीच आ गया, तो 1 + 1 टोटल 2 कण आ गए। तो काय केंद्रित में कणों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन, किसी एकक कोष्टिका के कोने पर स्थित परमाणु या कण उस एकक कोष्टिका के कुल कणों की संख्या में कितना योगदान देता है? तो 1/8 भाग का योगदान जो होता है वो कोने वाले कण का रहता है, 1/8। अगला क्वेश्चन, किसी एकक कोष्टिका के फलक केंद्र जो है, फलक केंद्र में स्थित परमाणु जो होता है वो आधी शेयरिंग करता है फलक यानी दीवार। तो आपकी जो दीवार है, आप घर की दीवार से देख सकते हैं, आपके घर की दीवार आपके पड़ोसी को भी टच कर रही है, तो दोनों का आधा आधा भाग उसमें रहता है। हमारा भी आधा भाग रहता है, हमारे पड़ोसी का भी आधा भाग रहता है। इसीलिए हमारा पड़ोसी जब हमारी दीवार का यूज़ करते हुए अपनी छत लगाता है तो हम उससे आधे रुपये भी लेते हैं, आपको पता होगा, है ना। हम पड़ोसी की दीवार का यूज़ करते हुए छत लगाते हैं तो हम पड़ोसी को आधे रुपये देते हैं, क्योंकि दोनों का आधा आधा भाग उसमें माना जाता है। अगला क्वेश्चन, काय केंद्रित जालक की समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या मतलब उपसंयोजन संख्या, मतलब एक कण कितने कणों से घिरा है। तो काय केंद्रित में आप देखेंगे तो ये बीचों बीच वाला कण जो है ये 8 कणों से घिरा है। 4 कण इसके ऊपर लगे हैं और 4 कण इसके बिल्कुल नीचे लगे हैं, तो टोटल ये 8 कणों से घिरा हुआ माना जाता है। तो समन्वय संख्या इसकी 8 रहेगी। फलक केंद्रित घनीय जालक की समन्वय संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। तो फलक केंद्रित की समन्वय संख्या 12 होती है। सीसीपी संरचना में जो आपने पढ़ी होगी, घनीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय पैकिंग के दौरान, षटकोणीय संकुलन के दौरान आपने पढ़ा होगा सीसीपी, उसमें जो संरचना बनती है वो एफसीसी होती है। एबीसी संरचना जिसको हमने बोला था वो एफसीसी फलक केंद्रित होती है, और उसमें समन्वय संख्या 12 होती है। 6 तो अपनी सतह से जुड़ा होता है, बीच वाला कण जो होता है ये बीच वाला कण है। 6 तो अपनी सतह से जुड़ा हुआ है ये। 3 इसके ऊपर से आते हैं और 3 इसके नीचे से आते हैं। तो इस तरह से 6 अपनी सतह के हो गए, 3 ऊपर से आ गए, 3 नीचे से आ गए। तो टोटल जो बीच वाला कण था 6 अपनी सतह के, 3 ऊपर से, 3 नीचे से, तो टोटल 12 कणों को टच कर जाता है। अगला क्वेश्चन, एक एकक कोष्टिका की विमाएं A = B = C है और अल्फा = बीटा = गामा है, पर 90 डिग्री नहीं है, नॉट इक्वल टू 90। तो सारी भुजाएं बराबर हैं पर 90 डिग्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति त्रिसमनताक्ष की स्थिति है, त्रिसमनताक्ष। अगला क्वेश्चन, एक तत्व की क्रिस्टल संरचना काय केंद्रित है यदि उसकी एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई a सेमी और क्रिस्टल का घनत्व आपसे पूछा हुआ है। तो क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र, आवोगाद्रो संख्या आपको n बताई हुई है, घनत्व का सूत्र होता है Z × m/NaA³, Z × m/NaA³, जहाँ Z क्या होता है, कणों की संख्या। तो काय केंद्रित आपको कहा हुआ है, काय केंद्रित में कण होते हैं 2, तो आप लोग Z की जगह 2 लिख दें। आवोगाद्रो संख्या Na की बजाय आपको क्वेश्चन में n कही हुई है, तो आप यहाँ n कर दे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2m/NaA³, 2m/NaA³, यानी कि C ऑप्शन आपको जो दिख रहा है 2m/NaA³। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो होता है वो पीले रंग का होता है। किसी भी क्रिस्टल के रंगीन दिखने का कारण आपसे पूछ ले तो कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो धातु आधिक्य दोष के कारण ही रंगीन दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल की रंगीनता का जो कारण है, अगर आपसे कारण पूछा जाता है तो आप अपना उत्तर फिक्स कर दें, धातु आधिक्य दोष। कोई भी जो क्रिस्टल है वो धातु आधिक्य दोष के कारण ही रंगीन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिविम में षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी संरचना ABC है तो एकक कोष्टिका की प्रकृति, मैंने अभी बताया था आपको, ABC में CCP संरचना बनती है, जिसमें जो एकक कोष्टिका होती है वो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है। तो आपका आंसर रहेगा B, फलक केंद्रित। क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन जो होता है वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चला जाता है। कोई भी धनायन जब अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थल में जाता है तो वह फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। धनायन अपना स्थान छोड़कर जब अंतराकाशी स्थल में जाएगा तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होगा। धनायन और ऋणायन जब समान संख्या में निकल जाते हैं तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है।
जब दोनों समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। धनायन अपना स्थान छोड़कर गया तो फ्रैंकल दोष की उत्पत्ति होगी वहाँ। अगला क्वेश्चन, एक क्रिस्टल दो कणों ए व बी से बना है, तो कोई भी क्रिस्टल है दो कणों ए व बी से बना है। बी फलक केंद्रित संरचना बनाता है। सूत्र आपसे पूछा गया तो किसी भी में सूत्र पूछता तो आप ए अनुपात बी निकालें। जो संरचना बना रहा है उसको एन मान लें, तो बी संरचना बना रहा है तो बी को एन मान लें। और ए जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों का 50% भरता है। अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होती है कणों के बराबर होती हैं, तो आपने कण एन मानने हैं, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी एन होगी। लेकिन ए जो है वो एन का 50% भरता है। 50% का मतलब 50/100, तो ए जो है वो एन का 50% है, यानी एन इंटू 50/100 है। 50/100 को कट करेंगे तो ये बन जाएगा n/2, 2 आ जाएगा यहाँ, 50 से कम 50, 50 दूना 100, n/2 अनुपात n, ये बटे वाला 2 इधर चला जाएगा, तो n अनुपात 2n यानी 1/2, यानी A1B2, 1/2 आया, मतलब A1B2, तो सूत्र बनेगा AB2। अगला क्वेश्चन, शोटकी दोष तब उत्पन्न होता है, तो मैंने अभी आपको बताया शोटकी दोष कब उत्पन्न होता है, जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो इसमें कहते हैं पहला ऑप्शन, कुछ धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश स्थल में आ जाते हैं, तो ये फ्रैंकल दोष है, शोटकी नहीं है ये। और कुछ ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये तो एफ के अंदर हो गया, नॉन स्टोइकोमेट्री हो गया, ये तो धातु आधिक्य दोष हो गया। ठीक है, धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल शोटकी दोष तभी उत्पन्न होता है जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में चले जाते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ आने वाला है। अगला क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण है, इनका गलनांक निश्चित होता है, बिल्कुल नहीं। निश्चित गलनांक क्रिस्टलीय का होता है। ये वास्तविक ठोस होते हैं, बिल्कुल नहीं। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ये समदैशिक होते हैं, बिल्कुल सही। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं समदैशिक होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण है समदैशिक होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक संकुलन क्षमता वाला क्रिस्टल जालक है, तो आपके पास सरल की संरचना, आपको सरल की संकुलन दक्षता आपको दी हुई है 52%, फलक की होती है 74%, फलक कह दे या HCP कह दे 74%, काय की होती है 68%। अब आपसे पूछा क्या, आध्य 52% है, फलक 74 है, काय की 68 है, तो सर्वाधिक वाला पूछा है, तो सर्वाधिक वाला फलक केंद्रित हो जाएगा। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का कितना भाग अंतराकाश यानी खाली होता है, तो संकुलन क्षमता इसकी 74% है, मतलब 74% भरा हुआ है, तो कॉमन सी बात है 26% खाली होगा, 26% इसका अंतराकाश होगा, 26%। अगला क्वेश्चन, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की दुगनी होती है, कणों की दुगनी। चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो कणों की दुगनी होती है। फलक केंद्रित में जो कण होते हैं वो 4 होते हैं, अतः कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। कणों की संख्या 8 हो जाएगी, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 हो जाएगी, क्योंकि कण 4 होते हैं और रिक्तियाँ जो होती हैं कणों से दुगनी होती हैं, तो कणों से दुगनी 4 से दुगनी करोगे तो 8 आएंगी, तो आपका बी का ऑप्शन, 20वें का ऑप्शन आएगा डी, 8। स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। आपने अभी तक अगर रसायन विज्ञान का महासंग्राम नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसका अगला पार्ट हम लोग जो है कल जारी करने वाले हैं। तो आज हम लोग सुबह एक वीडियो जारी कर चुके हैं ब्लूप्रिंट पर, एक्सप्लेनेशन किया है, जिसमें हमने पूरी सर्जरी हमने एक तरह से कर दिया ब्लूप्रिंट की, कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुट होने वाला है। तो आप लोग वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल की रंगीनता का मुख्य कारण है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है हमेशा धातु आधिक्य दोष के कारण। अगला क्वेश्चन, NaCl में 0.5 मोल SrCl2 मिलाने पर उत्पन्न धनायनी रिक्तियों की संख्या, धनायनी रिक्तियों की संख्या आएगा। तो धनायनी रिक्तियाँ जो होती है जितनी अशुद्धि मिलाई जाती है उतनी होती है। अशुद्धि कितनी मिलाएगी, 0.5 मोल, तो धनायनी रिक्तियाँ भी कितनी होगी, 0.5 मोल। अब 0.5 मोल ऑप्शन है नहीं, तो मोल बराबर होता है अवोगाद्रो संख्या के, तो आप वहाँ अवोगाद्रो संख्या लिख दें मोल की जगह, ये मैंने अवोगाद्रो संख्या लिख दी। अब 5 का मतलब क्या, 0.5 यानी आधा, तो 6 का आधा हो जाएगा 3, तो यानी 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 वाला उत्तर आपका आएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 23rd नंबर क्वेश्चन,
जैसा कि पहले भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को। एक क्रिस्टल दो कणों ए व बी से बना है, तो यौगिक का सूत्र पूछा गया इसमें भी, तो आपका टारगेट ए अनुपात बी निकालना है। आप ए अनुपात बी निकाल लें। बी HCP संरचना बनाता है, तो बी को आप N मान लें। ए जो है वो चतुष्फल के रिक्तियों का 25% भाग भरता है। चतुष्फल की रिक्तियाँ मैंने अभी बताई आपको, कणों से दुगनी होती है, 2n होगी। 2n का 25% निकालेंगे तो 25/100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन गया n/2 अनुपात n, बटे वाला 2 इधर आ जाएगा, n अनुपात 2n। n अनुपात 2n को सोल्व करेंगे तो 1 अनुपात 2 आएगा। 1 अनुपात 2 का मतलब A1 B2 यानी AB2, तो इसका आंसर भी आपका AB2 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है? तो ध्यान रखना, समपरमाणुवीय अणु, जैसे हाइड्रोजन H2 है, आयोडीन I2 है, क्लोरीन Cl2 है, फास्फोरस P4 है ना, ओजोन O3 है। ओजोन ऑक्सीजन ले, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऑक्सीजन है, N2 है। ये अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय अध्रुवीय कैटेगरी में आते हैं, ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं। समपरमाणुवीय अणु जो होते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो अध्रुवीय कैटेगरी का ठोस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिस्टल समुदाय में सभी प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं? तो आपके चैप्टर के अंदर 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं आपको बताई हुई हैं। एक तो आध्यय, दूसरी काय केंद्रित, तीसरी फलक केंद्रित और चौथी अंत्यय। और विषम लबाक्ष के अंदर ये चारों प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। तो विषम लबाक्ष क्रिस्टल में चारों प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। क्रिस्टल समुदाय वाली जो टेबल बनी है वहाँ आप देख सकते हैं, विषम लबाक्ष में ये चारों बताई होंगी। ठीक है ना, विषम लबाक्ष में आध्यय या सरल, आध्यय कह दो या सरल कह दो, विषम लबाक्ष में ये चारों बताई होंगी। आध्यय भी, आध्यय लिखा हो चाहे सरल लिखा हो, विषम लबाक्ष में चारों प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं। तो ये थे स्टूडेंट हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि ठोस अवस्था से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, इसलिए मेरा प्रयास है कि आप तक मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस चैप्टर से आने हैं उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो कल मिलेंगे हम लोग रसायन विज्ञान के महासंग्राम के साथ, और यदि समय रहा तो एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा कल की डेट में ऑब्जेक्टिव का भी। तो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, खूब फ़ायदा आपको मिलने वाला है इन्हीं 2, 4, 5 दिनों के अंदर। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।